हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। यानी जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बनाए गए हैं वो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। देखिए फ्रेंड्स, उपकरण से आप ये समझ सकते हैं कि उपकरण हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ना, हम अभी बैठे हुए हैं, तो आने वाले 10 दिन के अंदर हमारा मौसम कैसा रहेगा, कब धूप, कब छाया, कब बारिश, इन सब का हमें कैसे पता चलेगा? यानी जो उपकरण तैयार किए हैं वैज्ञानिकों ने, इनसे तो पता चलता है कि अब तो इतनी मतलब कि वो हो गया है कि हमें किस टाइम धूप निकलेगी, किस टाइम बादल रहेंगे, ये तक देख सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी जो वैज्ञानिक उपकरण है हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले आता है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? ऊंचाई सूचित करने वाला वैज्ञानिक यंत्र। यानी एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें किसी वस्तु की ऊंचाई को मापा जाता है। इसका इस्तेमाल कौन करता है? जैसे विमानों में, घड़ियों में या फिर अन्य उपकरण में इसका यूज किया जाता है। विमान में आप ये समझ सकते हैं कि समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है। सेकंड आता है घड़ियों में। तो घड़ियों में कैसे होता है, जिसे कि ना, घड़ियों में भी अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ऊंचाई का अनुमान को ज्ञात रखने के लिए। और विभिन्न स्तर पे आप समझ सकते हैं कि ऊंचाई से जुड़े हुए वायु दाब को मिलाने वाले का पता लगाने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी पूछिए कि ये काम कैसे करता है, तो ये दबाव और घनत्व के बीच में संबंध को स्थापित करता है और हमें बताता है कि मतलब कि किस जगह पर कितनी ऊंचाई इसमें रिकॉर्ड हुई है। क्लियर हो गया? अब आता है एमीटर। एमीटर क्या होता है? ये होता है विद्युत धारा का मापन यंत्र। यानी एक ऐसा यंत्र होता है जिसका इस्तेमाल विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। अगर बात की जाए तो इसको एम्पियर, इसको मतलब इससे इसको डिवाइड किया, मतलब इसको कैसे जाना जाएगा, मापा कैसे जाएगा? एम्पियर की हेल्प से इसको मापा जाता है। एमीटर के जो सर्किट होते हैं ना, उनको सीरीज से जोड़ा जाता है। अब इसके बारे में अगर कुछ खास बात बताऊं तो आपको, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है और आदर्श रूप में इसका जो मान होता है वो शून्य के बराबर होता है। क्लियर हो गया? एमीटर में आमतौर पे डीसी धारा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर एसी धारा को भी इसके अंदर मापा जा सकता है। क्लियर हो गया? यानी जो एमीटर होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार व आकृतियों के बारे में, मतलब उनके बारे में बताते हैं। क्लियर हो गया? अगर पूछे कि इस्तेमाल के बारे में, तो इसमें मतलब कि बिजली को बंद किया जाता है, बैटरियों को हटा देते हैं। यानी जितने भी जो बिजली के स्रोत होते हैं ना, उनको हटाकर इसको आइटम, मतलब इनको इनपुट में जोड़ा जाता है और मतलब कि वायरिंग ब्रेक किया जाता है। और इसमें जो लाल कलर की जो लीड होती है ना, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, और जो ब्लैक कलर की लीड होती है उसको डिवाइस के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। तब जाके इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आता है एमिनोमीटर। इसका इस्तेमाल होता है वायु वेग के मापन में। यानी जो वायु वेग होता है ना, उसके मापन के लिए, जैसे हवा की गति और दिशा को मापने के लिए एमिनोमीटर का यूज किया जाता है। ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसे पवन वेग मापे यंत्र भी कहा जाता है। जैसे कि मौसम विज्ञान पायलट इंजीनियर इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। क्लियर हो गया? इसके बारे में अगर ज़रूरी बात बताऊँ, तो ये हवा की गति से काम करने वाला होता है। जैसे कि इसका काम क्या होता है? हवा की गति और दिशा के बारे में बताना। यानी कुछ एमिनोमीटर ऐसे होते हैं जो कि हवा के मतलब दिशा के बारे में बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो केवल हवा की गति को ही बताते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि इनकी जो डिस्प्ले होती है ना, उसमें हवा की गति दिखाता है और काफ़ी-काफ़ी में दिशा के बारे में भी बता देते हैं। अगर इसके बाद बारे में बताऊँ कि इसको कहाँ रखना चाहिए, तो इसको एमिनोमीटर को ऐसे स्थान पर खुला रखना चाहिए जहाँ पर पवन का प्रवाह निर्बाध हो। क्लियर हो गया? अब आता है ऑडियो फ़ोन। इसके बारे में तो सबको पता होता है। श्रवण शक्ति सुधारने हेतु ऑडियो फ़ोन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ़ोन के होता है ना, जो फ़ोन के अंदर हम आवाज़ सुनना, बोलना, यानी फ़ोन में जो स्पीकर होता है उसमें माइक्रोफ़ोन होता है, रेडियो की जो तरंग होती है उसका इस्तेमाल करके दूसरे फ़ोन से हम बातचीत कर पाते हैं। क्लियर हो गया? वो होता है ऑडियो फ़ोन। क्लियर हो गया? जैसे फ़ोन के अंदर एक एंटीना होता है जिससे हम मतलब कि तरंग भेजते हैं और वापसी भी लेते हैं। फ़ोन में ऑडियो की जानकारी भी होती है और उसमें जो एंटीना होता है ना, उसको एसिलेटिंग करंट भी लगता है। क्लियर हो गया? यानी ये जो करंट होता है ना, जो विद्युत तरंगों से उत्सर्जन करता है,
और दूसरा फ़ोन इन तरंगों को रोकता है और इसको सिग्नल के रूप में चेंज कर देता है। यानी मतलब कि ना हम घर बैठे एक देश से दूसरे देश में बातचीत कर सकते हैं, तो उसके लिए फ़ोन कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसी में ये ऑडियो फ़ोन आ जाता है। क्लियर हुआ? अब आता है बाइनोकुलर। तो ये क्या काम करता है? दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए। अब इसको आप दूरबीन से समझ सकते हैं, यानी दूर की चीज़ों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक ऐसा बहुमुखी उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका फ़ायदे की बात की जाए तो दूरबीन के यूज़ से हम किसी भी मतलब कि छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। दूरबीन से हम किसी चीज़ की गहराई को मतलब जाँच सकते हैं। दूरबीन से हम दृश्य की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं और दूरबीन से देखने पे से हम भ्रम से भी बच सकते हैं और दूरबीन से देखने के लिए हमें हमारी आँखों की ज़रूरत होती है। अब अगर पूछ ले कि दूरबीन का यूज़ कौन-कौन करता है, तो लंबी पैदल चलने जो होते हैं ना यात्री होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं। वन्य जीव देखने वाले आते हैं, वो इनका यूज़ करते हैं। पक्षियों को देखने वाले यूज़ करते हैं, शिकार करने वाले और तारों को देखने वाले होते हैं ना, वो भी दूरबीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि गोल्फ खेलने वाले, खेल आयोजन के जो प्रबंधक होते हैं ना, वो भी दूरबीन का यूज़ करते हैं। थिएटर में दूरबीन का यूज़ होता है और बात की जाए जो खगोल विज्ञान के जो शास्त्री होते हैं, वो भी दूरबीन का यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए दूरबीन के प्रकार की, दूरबीन जो प्रकार होते हैं वो गैलीलियो दूरबीन होता है, कुछ प्रिज्म वाले होते हैं, कुछ डच प्रिज्म वाले होते हैं, कुछ पारो प्रिज्म यानी अनेक प्रकार के दूरबीन अब बन चुके हैं। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे बैरोग्राफ कि बैरोग्राफ क्या होता है। जो वायुमंडल दाब को मापन करने के लिए बैरोग्राफ का यूज किया जाता है, यानी कि यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें वायुमंडल दबाव का में बदलाव में रिकॉर्ड किया जाता है और यह एक मतलब रिकॉर्डिंग बैरोमीटर होता है। इसमें बैरोग्राफ के अंदर वायुमंडल दबाव पर मतलब जो होता है ना कागज चार्ट मतलब की रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। और जो बैरोग्राफ सिद्धांत है इसमें एरोमीटर की जैसे मतलब बैरोमीटर होता है उसी के जैसे काम करता है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें बॉक्स में छोटे मतलब कि कुछ भी जो छोटी-छोटी हरकतें होती है ना, उनको एक मतलब रिकॉर्डिंग अलार्म के रूप में संचारित करता है। जैसे कि रिकॉर्डिंग आर्म होता है, उसके आखिरी से तक मतलब क्या-क्या चेंजमेंट होते हैं, उनको हमें दिखाई देने का ये काम करता है। क्लियर हो गया? अब आता है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफी का यूज़ क्या होता है? पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने में लिए। जैसे कि जो पौधे होते हैं, उनकी जो मतलब वृद्धि किस प्रकार से होती है, उसके लिए केस्कोग्राफ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यह एक ऐसा यांत्रिक उपकरण होता है, जिसमें पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। इसका आविष्कार की बात की जाए तो भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब इसके अंदर पूछे तो पौधे की नोक-झोंक जैसे जड़ों में कुछ भी हरकतें होती हैं, तो उन सब के बारे में जो चेंजमेंट होती हैं, उन सब का जो रिकॉर्ड होता है, उसको कैस्कोग्राफ के द्वारा पता किया जाता है। जैसे कि ना कुछ भी रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, तापमान हो रहा है, बिजली आपूर्ति यानी कुछ भी मतलब उसमें चेंजमेंट होता है, तो उसके बारे में जो होती है ना, उसको कैस्कोग्राफ से पता किया जाता है। अब आता है क्रेनोमीटर, जो कि ठीक समय मतलब जानने जो जहाज के जो लोग होते हैं, वो सटीक टाइम जानने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यानी ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके अंदर मतलब सटीक समय जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए इसका इस्तेमाल कौन-कौन करता है, तो समुद्र मतलब कि जो दूर-दूर तक जो समुद्र में यात्रा करते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। घड़ी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है और विभिन्न स्थितियों को मापने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो टेम्परेचर होता है ना, कुछ-कुछ मतलब जो होता है ना क्रोनोमीटर ऐसे होते हैं, जो कि तापमान के बारे में भी बताते हैं। अब इसके बारे में अगर इम्पोर्टेंट बताऊँ, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, यानी इसके अंदर कई तरह का मतलब जो स्थिति होती है, उसका परीक्षण किया जाता है। जैसे कि आर्द्रता, वायु दाब में जो चेंजमेंट होते हैं, उन सब के बारे में पता चल जाता है। क्लियर हुआ? अब आता है कोर्डियोग्राफ। कोर्डियोग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स? इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि हृदय हृदय की गति को मापने वाला यंत्र। यानी जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो कि मरीजों की देख-रेख के लिए यानी उनकी दिल की धड़कन की निगरानी रखने के लिए कोर्डियोग्राफ का यूज़ करते हैं। यानी मरीज के इलाज व देखभाल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ईसीजी होता है, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। मतलब कि ऐसी तकनीक होती है जिसके अंदर दिल की मतलब की जाँच की जाती है। अब ईसीजी में क्या होता है, इसमें दिल की धड़कन के दौरान दिल से गुजरने वाली विद्युत प्रवाह को रिकॉर्ड किया जाता है। ईसीजी में दिल की धड़कन के दौरान कुछ भी मतलब कि असमानता होती है तो उसका मतलब कि पता किया जाता है। ईसीजी के दौरान दिल का दौरा, असामान्य हृदय ताल, हृदय में ऑक्सीजन की कमी, दिल की मांसपेशियों का मोटा होना, पतला होना,
जैसे कुछ भी समस्याएँ होती हैं उनके बारे में पता चल जाता है। अगर पूछे कि ईसीजी का इस्तेमाल मतलब कौन करते हैं, तो कुछ मतलब के ना हार्ट से संबंधित जो रोग होते हैं उसका इस्तेमाल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और कुछ-कुछ में जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है कि काफ़ी मतलब अल्ट्रासाउंड भी किए जाते हैं। और अल्ट्रासाउंड किस लिए किए जाते हैं? हृदय के कुछ हिस्से को साफ तरीके से देखने के लिए, यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। अब आता है कार्डियोग्राम, जो बिल्कुल कार्डियोग्राफ की तरह ही कार्य करते हैं, यानी ये दोनों का काम सेम ही होता है। सेम बोले तो जैसे इलेक्ट्रोकार्डियो ना ईसीजी और ईकेजी होती है, उसी की तरह ये काम करते हैं। जैसे कि हृदय के अंदर विद्युत प्रवाह होता है ना, उसमें जो कुछ गतिविधि होती है उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सॉरी। जैसे कि बात करिए इसको कैसे किया जाता है, तो मतलब कि हमारे जो मतलब चेस्ट होती है इसके ऊपर से कुछ पेज से होते हैं, उनको कंप्यूटर से जोड़कर मतलब हमारे चेस्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, यानी हमारे हाथों पर हमारे चेस्ट पे लगाए जाते हैं। और कंप्यूटर का जो परिमाण आते हैं उनको प्रिंट मतलब कि इनका मतलब एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं पूछे, तो डॉक्टर और चिकित्सक होते हैं, इसके बाद मतलब जो मरीज होता है उसके जो मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि सीने में दर्द हो गया, सांस लेने में परेशानी हो रही है, थकान, कमजोरी, असामान्य आवाज, यानी कुछ प्रॉब्लम होती है ना हार्ट से संबंधित, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है कैपिलर्स, इसका यूज करते हैं कंपास के लिए, और कंपास का यूज तो आपको अच्छे से पता है। इसके बाद आता है डीप सर्किल, इसका काम क्या होता है, नति कोण का मापन करना। क्लियर हो गया। जो डीप सर्किल होता है ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पे झुकाव या फिर डीप को मापा जाता है। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो कि स्नातक वृत्त में केंद्र की ओर घूमती है, जो कि डीप सर्किल का इस्तेमाल करके संरक्षण, खनन व परीक्षण की जानकारी को प्रदान करता है। अगर इसके बारे में डीप से बताऊं तो डीप सर्किल के अंदर डीप निडल भी कहा जाता है, यानी जो डीप सर्कल होता है इसको डीप निडल के नाम से भी जाना जाता है। और जो डीप सर्कल की मदद से क्षितिज पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में जो इनके जो कोण होते हैं इनको मापा जाता है। इसमें मतलब है कि जो चुंबकीय प्रदर्शन होता है ना उसका अध्ययन किया जाता है। के बाद आता है डायनेमो, जो कि इसका यूज क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलना होता है उसको बोला जाता है डायनेमो। यानी एक ऐसा विद्युत जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत क्षेत्र को प्रेरण के सिद्धांत के रूप में काम करता है। और डायनामो शब्द की बात की जाए जो कि ग्रीक भाषा से डायलिसिस मतलब की लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है शक्ति या फिर पावर। इसके बारे में इम्पोर्टेंट बताऊं तो डायनामो को पहले मतलब विद्युत जनरेटर थे, जो कि उद्योग के क्षेत्र में मतलब कि शक्ति बनाने के रूप में इसका यूज करते थे। जो डायनामो सिद्धांत होता है ना इसके बारे में मतलब ये काफी यूज किए गए, जिसमें विद्युत उत्पादन जैसे उपकरण होते हैं ना उसका विकास इसमें किया गया था। जैसे कि साइकिल का पहिया हो गया, हब रोशनी के लिए बनाया जाता था। एक छोटा विद्युत जनरेटर डायव मतलब हब के रूप में इसका यूज किया गया था। जो डायनामो था विद्युत रोधी तांबे की जो कुंडली होती है ना, कोरम होते हैं, उनको नरम कोर को लोहे से लिपटी हुई क्रोड के रूप में बदलना होता था। और इसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनके तेजी से घुमाया जाता था, तब जाके इसके बारे में पता चलता था। अब आता है इपीडियास्कोप, जो कि फिल्मी पर्दों में प्रक्षेपण के रूप में यूज किया जाता है, यानी अपारदर्शी वस्तुओं को छवि मतलब स्क्रीन पे दिखाने के लिए। यानी ऐसी वस्तुएं होती जो मतलब रियल में नहीं होती, लेकिन उनको स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए, जो मतलब ये अपारदर्शी वस्तु होती जिनको मतलब कि हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें मतलब कि आपके प्रोजेक्टर भी कहा जाता है, जिसको इसके इस्तेमाल से कक्षाओं के पाठ्यक्रम को मतलब कि आसान बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें, इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि छात्रों में बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण होता है। इसका मतलब विद्यालय पाठ्यक्रम में सभी विषयों को पढ़ाने के लिए एक रोचक और आकर्षक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो बोर भी नहीं होते। हालाँकि कक्षाओं को रोचक बनाने के लिए एक मतलब कि महत्वपूर्ण साधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल बताऊँ तो मतलब कि जो अपारदर्शी वस्तु होते हैं ना उनको दिखाया जाएगा। पारदर्शी स्लाइड का इसमें चित्र के रूप में मतलब कि प्रदर्शित किया जाएगा। फ़िल्म हिस्ट्री को मतलब उसमें दिखाया जाएगा। स्लाइड सिलाई मतलब जो होती है ना उनको जो प्रचित्रित किया जाता है उनके बारे में इसमें बताया जाएगा। किताब, पत्रिकाएँ, चार्ट आदि जो सीधे स्क्रीन पे दिखाए जाएँगे, किस प्रकार से उनको किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आता है फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र। यानी फेदोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें समुद्र या फिर किसी अन्य जल निकाय की गहराई को मापा जाता है। इसको इको साउंडिंग के इस्तेमाल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बारे में अगर ज़रूरी बात बताऊँ तो यह ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है।
और ये पारिस्थितिक तंत्र के रूप में काम करता है। जैसे कि खराब मौसम होने के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये समुद्र सतह की जो नीचे हिमखंड होते हैं, जो मछलियाँ होती है, उनका झुंड को पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो महासागर होते हैं, उसमें डूबी हुई कोई वस्तु होती है, उसकी स्थिति जानने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि जल से होकर गुजरने वाली जो दो ध्वनि तरंग होती है, उनका ज्ञात को जो वेग होता है, उसको पता करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब फेदोमीटर का यूज़ कौन-कौन करता है पूछे तो? समुद्र की गहराई को मापने के लिए, महासागर की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की गहराई मापने के लिए, समुद्री मार्गदर्शन के लिए, गोताखोर संचार के लिए, मछली ढूँढने के लिए और मलबे के स्थान में बचाव के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? अति अल्प विद्युत धारा के जो मापन करने वाले होते हैं, उसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। अब इसके अंदर क्या होता है? इस्तेमाल मतलब इसका इस्तेमाल किसी परिपथ विद्युत धारा और तीव्रता और दिशा की मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके इस्तेमाल से घरेलू व औद्योगिक दोनों क्षेत्र में इसका काम किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल में मतलब किसका उपयोग क्या-क्या होता है? तो किसी परिपथ की विद्युत धारा के प्रभाव को दर्शाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विद्युत परिपथ की विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा को जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विद्युत अभिभार से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे लास्ट, 2 बिंदुओं के जो बीच में जो विभवांतर होता है ना, उसको जाँचने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर के बारे में इम्पोर्टेंट बताऊँ, तो गैल्वेनोमीटर एक लोहे की कोर के चारों ओर लपटा हुआ एक तार होता है। जब तार से मतलब जो तार में जो करंट गुजरता है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसमें स्थायी क्षेत्र के ऊपर परस्पर क्रिया करता है और एक नया बल बन जाता है। जो बल होता है, उसमें संवेदनशीलता और धारा उन सीमा का वर्णन करती है, उसको मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर की जो विद्युत धारा होती है, उसको माइक्रो एम्पीयर से मापा जाता है। क्लियर हो गया? अब आता है गाइगर मूलर। इसका यूज क्या होता है? परमाणु कण की उपस्थिति में जानकारी प्राप्त करने हेतु गाइगर मूलर का यूज किया जाता है। और बात की जाएगी इसका, कहते हैं आयन का जो विकिरण होते हैं, उनका पता लगाने और मापने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि रेडधर्मी पदार्थ हो गया, से अल्फा बीटा गामा किरणें के पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल, गामा किरण, एक्स-रे, अल्फा बीटा कण के पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी यह एक गैसीय अविनिर्गण रिएक्टर होता है, जो कि शीशे की नली से मतलब बंद धातु को पतले सिलेंडर को ढंग से मतलब होता है, जो कि कम दबाव वाली गैस, जैसे कि आमतौर पे मतलब ब्रोमीन होती है ना, और आग के साथ ये क्रिया करता है, उसके बारे में ये बता देता है। जैसे कि स्पार्क काउंटर के रूप में जो सिद्धांत होता है, उसके रूप में ये कार्य करता है। फिर आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? गैस को घनत्व को मापने वाला यंत्र। यानी जो मैनोमीटर होता है, वो एक ऐसा यंत्र होता है जो कि दबाव को मापता है। इसका उपयोग मतलब काफी जगह होता है, जैसे दबाव मापन में होगा, प्रभाव मापन में, स्तर मापन में, समस्या निवारण में, मीटरों का अंशांकन होने में, रिसाव परीक्षण में। फिर जैसे कि ना दबाव में कैसे होगा? जो मैनोमीटर होता है ना, उसको तरल पदार्थ जैसे गैस होती है, उसकी प्रणाली में जो दबाव बनता है ना, जो कि निर्वात और विभेदक दबाव के मापा जाएगा। प्रवाह में बात की जाए, जो मैनोमीटर के जो पाइप होते हैं ना, जो तरल पदार्थ का प्रभाव में जो माप लेते हैं, उसके बारे में। स्तर मापन में पूछे, तो मैनोमीटर टंकों का जो तरल पदार्थ होता है, उसका स्तर को मापने के लिए और मतलब अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती है ना, उनके मतलब जो है ना निरीक्षण के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब अगर पूछिए कि मैनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। यू ट्यूब मैनोमीटर, मैग्नी हेलिक गैज, डिजिटल मैनोमीटर और पैग्राम मतलब पारामैग्नीमीटर। क्लियर हो गया? अब आता है माइक्रोटोम्स। ये क्या होता है? किसी धातु को अनुवांछित परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करना ही माइक्रोटोम्स होता है। इसके बाद देखिए, यह एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण होता है जो किसी वस्तु मतलब कोई भी जो वस्तु होती है ना, उसके मतलब छोटे से छोटे और पतले से पतले मतलब काटे जाने वाले यंत्र होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोटोम। यानी इन टुकड़ों को सेक्शन कहते हैं, जो कि माइक्रोटोम का इस्तेमाल करके सूक्ष्म दर्शी से देखने के लिए, इसको नमूने तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? जो माइक्रोटोम स्टील हो गया, ग्लास हो गया, हीरे हो गया, सब में इसका यूज किया जाता है। यानी जो माइक्रोटोम होता है, एक तरह से चाकू मतलब होता है ना, उत्तक धारा के रूप में काम करता है। जैसे मतलब कि ना, इसके जो जो कांटे स्लाइड हो गई, उसको मतलब कि 50 माइक्रोमीटर से कम मोटे, उससे मतलब कि छोटा जो टुकड़ा होता है ना, उसको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है।
जैसे कि माइक्रोटोम का वर्ड ही बन जाता है, जिसका मतलब होता है छोटा, और टाइम का मतलब होता है मतलब काटना, यानी छोटे से छोटे टुकड़ों में काटने, इसका मतलब हो जाएगा। अब आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, यानी कार से जितनी दूरी को तय की गई ना, उसकी दूरी के बारे में बताने का होता है ओडोमीटर। यानी यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसको किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे पथमापी के नाम से भी जाना जाता है। यानी पथमापी के नाम से किसको जाना जाता है? अगर कोई पूछे तो ओडोमीटर को जाना जाता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल दोनों तरह से ये काम करता है, जो कि वाहन का जो डैशबोर्ड होता है उस पर उसके सामने लगा होता है, जो कि बताता है कि वाहन द्वारा कितनी दूरी को तय किया गया है। अगर पूछे तो ये ग्रीक मतलब कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पथ और मापना, यानी कितना हमने कितनी दूरी चली है उसको मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी शुरुआती बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक बीच में जो जो दूरी होती है ना, उसको ये माप देता है। यानी ओडोमीटर हो गया, स्पेडोमीटर हो गया, कार के डैशबोर्ड पे मतलब जो है ना, वो अलग दो प्रकार के अलग अलग डिवाइस होते हैं, जो कि मतलब कितनी दूरी चली है उसके बारे में बताएंगे। तो स्पेडोमीटर होता है जो कार का रियल टाइम का स्पीड बताएगा, और जो ओडोमीटर होता है वो कितनी दूरी तय की गई है उसके बारे में बताएगा। क्लियर हो गया? आता है पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप क्या काम आता है? जल के भीतर भारी वस्तुओं को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे जैसे जल के अंदर कोई के भीतर कोई भारी वस्तु, जैसे कि वो होती है ना टाइटन थी, जो मतलब एक पूरी जहाज थी, उसको देखने के लिए इसका यूज किया गया था। अगर पूछ ले जैसे कि ना, यह एक ऐसा ऑप्टिकल उपकरण होता है जिसकी मतलब किसी वस्तु की स्थिति, उसके ऊपर या चारों ओर मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे कि यह किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी घटना को देखने की अनुमति देता है। जैसे ना कि प्रिज्म, लेंस, दर्पण, इसमें ऐसी ऐसी प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, तो हम उस वस्तु के चारों तरफ देखने के लिए जल के भीतर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि ना मतलब कि लोगों की मदद, इमारत, पेड़ के नीचे, मतलब हर तरह से मतलब जांचने के लिए इसका ये ना, पनडुब्बी के जो चालक होते हैं इसका यूज करते हैं, यानी पानी के अंदर जो नेविगेशन होती है ना, उसको जांचने के लिए इसका हेल्प करते हैं। अगर पूछे कि अमेरिका के जो होते हैं ना नौसेना जो है, वो भी इसका यूज करती है। अब आ जाता है फ्रेंड्स फेदोमीटर। फेदोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है? प्रकाश की दीप्ति को मापने के लिए। यानी यह एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसका मतलब कि प्रकाश की ताकत को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी आप इसे ये समझ सकते हैं, यह एक ऐसा विद्युत चुम्बकीय उपकरण होता है जिससे मतलब कि प्रकाश का जो माप होता है ना, यदि प्रकाश किस प्रकार से आ रहा है उसको मापने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। फायदोमीटर के इस्तेमाल से प्रकाश की चमक को मापा जाएगा, वर्ण का मतलब जैसे ना पैराबोलिक जो किरण होती है, जो वर्ण किस प्रकार से होता है उसको मापा जाएगा। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, उसको मापने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे पृष्ठभूमि के ऊपर किस प्रकार से जो प्रकाश पड़ता है ना, उसको ज्ञात करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यानी पैराबोलिक से लेकर जो उनका जो किरणों का जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस प्रकार से होता है उसको जांचने के लिए फायदोमीटर का यूज होता है। अब आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर में फ्रेंड्स क्या होता है? अत्यंत उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज कर सकते हैं। इसको आप ये समझ सकते हैं, ये एक थर्मल सेंसर होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी वस्तु या फिर सतह को तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज कर सकते हैं। इसे रेडिएशन थर्मामीटर भी कहा जाता है। यानी यह एक गैर संपर्क तापमान को मापने वाला एक उपकरण होता है। इसके बारे में अगर इसकी खासियत बताऊं तो ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें हम दूर से ही किसी वस्तु का तापमान को माप सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यानी उसको उस वस्तु के संपर्क में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उसे दूर से उसका तापमान को जांच सकते हैं। यानी जो भट्टियां होती है ना, उसको मतलब जो टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। जैसे अगर पूछ ले कि कैसे कैसे इसका होता है, तो पिघली हुई धातु, जो धातु होती है उसका तापमान को जांचने के लिए, कांच का तापमान को जांचने के लिए, लपटे हुआ जो कितनी जो आग लग जो लपट किस टेम्परेचर से हो रही है उसको मापने के लिए, यानी जो हीरे की जो वृद्धि का जो सबसे तापमान होता है उसको मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी अगर पायरोमीटर के बारे में अगर इम्पोर्टेंट बताऊं तो कुमार जोशिया के बेजर ने अपने जो भट्टे थे ना, उनकी तापमान की निगरानी पर पहला पायरोमीटर बनाया था, जो कि आधुनिक पायरोमीटर का निर्माण 1901 में एल हॉर्न बनने के कुलवर ने मिलकर किया था। अगर फर्स्ट टाइम बात की जाए तो कुम्हार थे जोशिया वेरवर, उन्होंने अपने भट्टे होते ना, ईंट के भट्टे होते हैं, उनके ऊपर पायरोमीटर का फर्स्ट टाइम यूज किया गया था।
अब आता है सिज्मोमीटर, जिसका यूज क्या होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। इसके पहले नहीं फ्रेंड्स, आ जाएगा रेडियोमीटर। इसका उपयोग क्या होता है विकिरण द्वारा विकिरण जो होता है ना उसका मापन होता है उसको मापने के लिए। जैसे कि ना यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें विकिरण ऊर्जा को मापने के लिए मापा जाता है, यानी जो अवध किरणें होती है उसका जो विकिरण होता है वो किस प्रकार से होता है उसको जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो रेडियोमीटर होता है कई प्रकार से काम करेगा, जैसे कि पूछे यानी थर्मल डिटेक्टर के रूप में, थर्मल कपल के रूप में, होलोमीटर के रूप में, स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर के रूप में, माइक्रो के रूप में, यानी ये अलग अलग प्रकार से काम करेगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मतलब कि थर्मल से आप समझ सकते हैं ये डिवाइस तापमान की वृद्धि की जरूरत काम करेगा। थर्मल कपल के रूप में बात की जाए तो ये गर्म होने पर वोल्टेज पैदा करेगा। और वोल्टमीटर के बारे में पूछे तो ये गर्म होने पर विद्युत का प्रतिरोध में बदलाव करेगा। और स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर के बारे में जाने तो यह एक ऐसा ऑप्टिकल उपकरण होगा जो कि विकिरण को फैलाने का काम करेगा। अगर पूछे कि माइक्रोवेव रेडियोमीटर क्या होता है तो यह माइक्रो संचार पैनल को संचार जो उसके जो प्रभाव होते हैं उसको जांचने में हेल्प कर देता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो इसका मतलब है ना हम नॉर्मल आंखों से मतलब इसको देख भी नहीं सकते, जो संचार किस प्रकार से होता है। अब आता है सेक्सटेंट, ये क्या होता है नहीं सिज्मोमीटर, जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब भूकंप की तीव्रता कैसे होगी, यानी इसको भूकंप मापी के नाम से भी जाना जाएगा, यानी सिस्मोमीटर के रूप में इसको जाना जाएगा। यह एक ऐसा उपकरण होता है जो जमीन के अंदर कुछ भी हलचल होती है ना, कंपन होता है, तो उसको मापा जाएगा। जैसे कि परमाणु हो गया, भूकंप हो गया, मतलब कि तूफान हो गया, समुद्र में कुछ भी जैसे मतलब कि जमीन के अंदर कुछ भी हलचल होती है ना, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोमीटर का यूज किया जाता है। और ये कैसा काम करता है, जो होता है ना ये पेंडुलम सिद्धांत के ऊपर काम करता है। यानी इसमें एक भारी द्रव्यमान होता है जो कि स्प्रिंग से लटका हुआ होता है, और यह द्रव्यमान अपने वजन के कारण गति को मतलब कि प्रतिरोध करता है, और स्प्रिंग गति के रूप में यह कार्य करता है। तब जाके इसका मतलब कि भूमि के अंदर कुछ भी हलचल होती है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे कि ना भूमि के अंदर जैसे कि कोई मतलब कि परमाणु परीक्षण किया गया उसकी जानकारी मिलेगी, पेट्रोलियम अवशोषण में हेल्प करेगी, जैसे समुद्री तरंग हो गई, तूफान हो गई, मानसून हो गई, उन सब की जानकारी के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है सेक्सटेंट, यानी ग्रहों की ऊंचाई को मापने के लिए। इन जो ग्रह होते हैं बोल देते हैं ना ये वाला ग्रह इतनी, यम ग्रह इतनी दूर है पे, बृहस्पति ग्रह इतने, बुध ग्रह इतनी, तो उन ग्रह की जो दूरी होती है उसको मापने के लिए सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। यानी यह एक ऐसा नेविगेशन उपकरण होता है इसके इस्तेमाल से दो वस्तुओं के बीच में कोण बनाकर उसकी दूरी को मापा जाता है। यानी इसका इस्तेमाल समुद्री नेविगेशन या फिर विमान के रूप में किया जाता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, इसके फायदे से इसके सूर्य चंद्रमा जो तारे होते हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, उसके कोणों को मापा जाएगा। अगर उसके कोणों को माप लिया तो हम उनकी ऊंचाई को भी माप सकते हैं। जैसे कि इन कोण का इस्तेमाल करके अक्षांश देशांतर की गणना कर सकते हैं। जैसे कि ना ये जिसकी कोई वस्तु है उसको किस कोण पे मापा गया है उसी हिसाब से उसकी ऊंचाई का ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि सेक्शन की मदद से आप सटीक मान से उसकी गणना कर सकते हैं। यानी इस ज्ञान की मदद से चार्ट की स्थिति की गणना करने में संभव हो जाती है। यानी इसके इस्तेमाल के लिए एक अच्छा और साफ दिन शाम होनी चाहिए, ताकि मतलब कि आपके आसपास क्षितिज होना बहुत जरूरी है, यानी बहुत अंधेरा व कोहरा न हो। यानी एक जो है खगोलीय पिंड होते हैं उसकी तस्वीर एकदम स्पष्ट रूप से ली जाएगी। या फिर गलत टाइम या फिर गलत पेज की रीडिंग कर लेंगे तो जो आपका अनुमान होता है वो भी इस पे गलत ही आएगा। फिर हो गया। अब आता है ट्रांसफार्म। ट्रांसफार्म क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टेज में परिवर्तन करने हेतु इसका यूज किया जाता है। तो ट्रांसफार्म के बारे में आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्म क्या होते हैं, यानी विद्युत शक्ति के वोल्टेज को बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह एक ऐसा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है जिसे ट्रांसफार्म का इस्तेमाल बिजली उत्पादन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, वितरण हो गया, प्रकाश व्यवस्था हो गई, ऑडियो सिस्टम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी हर तरीके से इसका यूज किया जाता है। अगर इसके मुख्य उपयोग की बात की जाए तो कम वोल्टेज को ज्यादा बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। विद्युत सर्किट से वोल्टेज व करंट के रूप में बदलने के लिए, सर्किट की प्रतिबाधा को बदलने के लिए, और जो बिजली का जो प्रवाह होता है ना उसको रोकने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात, यानी किस किस तरह से यह काम करता है। अब आता है टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर क्या होता है, टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र। यानी हमने टेलीग्राफ के थ्रू कुछ मैसेज भेजा है
तो उसको सतह छापने वाला एक यंत्र होता है जिसको टेलीप्रिंटर कहा जाता है। यानी ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें संचार पैनल को टाइप किए हुए अक्षरों को, जो हमने संदेश भेजा है उसको स्वतः ही प्राप्त करके उसको दिखाया जाता है। यानी इसका जो मूल रूप से टेलीग्राफ के रूप में इसका यूज कर किया गया था, लेकिन बाद में इसको मतलब कि कंप्यूटर के रूप में इसका मतलब यूज करने लग गए, जैसे कि टेलीग्राफी हो गई, कंप्यूटर हो गई, मतलब कि आधार जो सामग्री भंडारण के लिए, यानी टीडीडी होती है उसके रूप में इसका यूज करने लगे। अगर इसके इतिहास के बारे में बताऊं कि टेलीग्राफ को बेहतर बनाने के लिए टेलीप्रिंटर को मतलब विकास किया गया था, और 1920 के दशक में टेलीप्रिंटर का यूज मतलब कि लोगों के सामने आया गया था। अब आता है फ्रेंड्स टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है? मोटर बोट या फिर वायुयान को मापने का वेग मापक। अब इसमें ये समझ सकते हैं कि ऐसा मतलब कि यंत्र होता है जो कि इससे क्रांति काउंटर के रूप में जाना जाता है। समझ में आई? जो टैकोमीटर होता है यानी ऐसा जो क्रांति काउंटर होता है जिसको इसके रूप में जैसे किसी वस्तु को घूमने पर उसकी जो गति जो मापना होता है उसको मापने के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि कार हो गई, नाव हो गई, हवाई जहाज हो गई, उसमें इसका यूज किया जाता है। जैसे कार, भूमि की नाप, अन्य जैसे कि मतलब कि ना ये मोटर, पंखे, टाइबिन, पहिए, रोलर, इन सब की इसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई? इससे पहले एक छूट गया था टैक्सीमीटर, यानी टैक्सी जो कि होता है किराया होता है उसको दिखाने वाला यंत्र। यानी आपने कितनी दूरी तय की गई है उसके हिसाब से जो किराया दर्शाता है ना, उसमें आता है टैक्सीमीटर। यानी टैक्सी के दौरान जो जो यात्रा की गई है वो कितनी दूरी पर कितने मतलब समय में हमने जो यात्रा की है उसके हिसाब से क्रिया जो मतलब किराया बताने वाला यंत्र होता है, यानी कुल राशि की गणना करने की हमें दिखा देता है। इसको टैक्सीमीटर के रूप में यानी बिल के रूप में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि ना इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसमें मतलब गणना करके हमें जो जो सही किराया होता है उसके बारे में ये बता देता है। मतलब इसका इस्तेमाल करना वैसे तो अवैध हो चुका है, लेकिन आजकल तो हर जगह इसका यूज होता है। जैसे ऑटो हो गया, कार हो गई, ओला हो गई, उबर हो गई, इन सब में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है टेलीस्कोप। के बारे में सबको पता है, यानी दूरस्थ वस्तुओं को देखने के जो सहायक यंत्र होता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। समझ यानी जो कोई वस्तु जो दूर रखी होती है उसको देखने के लिए टेलीस्कोप यानी दूरबीन के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी प्रकाश को एकत्रित करके उस पर ध्यान को केंद्रित करके दूर की जो वस्तुओं को देखना ही, जैसे ग्रह हो गए, तारे हो गए, आकाश गंगा हो गई, या फिर अन्य खगोलीय पिंड हो गए, उनके अध्ययन करने के लिए खगोल विज्ञान में दूरबीन का यूज किया गया था। अब पूछे कि ये काम कैसे करती है, तो इसके काम करने के मैंने तरीके पहले बताए कि कौन कौन करते हैं। जैसे कि अपवर्तक दूरबीन यानी चित्र बनाने के लेंस के रूप में यूज करना, प्रवर्तक दूरबीन यानी छवियों का दर्पण बनाने के रूप में करना, यौगिक दूरबीन यानी छवियों में जो लेंस और दर्पण यूज उनका संयोजन किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में बनाना, या फिर रेडियो या फिर एक्सरे या फिर गामा की जो होती है ना, इन सब जो होता है ना कि जो स्पेक्ट्रम होता है किस प्रकार से होता है जो प्रकाश का, उसके बारे में बताना। क्लियर हो गया? अब आता है जायरोस्कोप। ये क्या होता है फ्रेंड्स? घूमती हुई वस्तु की गति का अध्ययन करना ही जायरोस्कोप होता है। क्लियर हो गया? यानी जो जायरोस्कोप होता है किसी वस्तु के घूर्णन को पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि इसका उपयोग नेविगेशन या स्थिरीकरण या फिर गेमिंग से इसमें इसका यूज किया जाता है। जैसे कि विमान हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, पनडुब्बियां हो गई, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। विमान में कैसे होगा? जैसे हवाई जहाज हो गई, उनमें मतलब ड्रोन के लिए जो है ना वो जड़ते नेविगेशन होता है, उसकी प्रणालियों में इसका यूज करते हैं। और अंतरिक्ष यान मतलब समझ सकते हैं जो उपग्रह होते हैं, अंतरिक्ष परिसर में जो वाहन होते हैं ना कि उनके बारे में जानने के लिए। और पनडुब्बियों में यानी जो जलमग्न होते हैं, पनडुब्बियां होती है जो परत भर के अंदर ही होती है, उनके मतलब जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कोई वस्तु जो अपनी वस्तु जो घूर्णन कर रही है उसकी जो जो गति होती है उसका पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि आजकल तो इसका कैमरे में करते हैं, स्मार्टफोन में, कंपास, यानी हर तरीके से इसका यूज होने लग गया है अब तो। अब आता है ग्रेविमीटर। ये क्या होता है? जल में उपस्थित तेल के क्षेत्र को पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का यूज करते हैं। यानी जो ग्रेविमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पे काम करता है। इसका उपयोग पृथ्वी की विषमताओं के मानचित्रण को मतलब करके, यानी जल हो चाहे पृथ्वी, वहां पर तेल या खनिज की खोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ना ग्रेविमीटर होता है वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण को मापता है और मतलब एक एक स्प्रिंग की तरह खींचता है, जिससे तापमान हो गई, हवा के प्रभाव को कम करके बस जो वजन धातु के मतलब के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा।
जैसे कि जो स्प्रिंग का जो विस्तार होता है ना, जो कोई क्या क्या चेंजमेंट अंदर से मतलब आ रही है, उसको रिकॉर्ड करके दिखाएगा, तब जाके मतलब कि जैसे तेल हो गया, खनिज तत्व होते हैं, उसकी खोज के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ग्रामोफोन क्या होता है, रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनने वाला यंत्र होता है। तो ग्रामोफोन क्या होगा फ्रेंड्स, यानी हमने कुछ भी मतलब रिकॉर्ड किया है, जैसे कि ग्रामोफोन हो गया, फोनोग्राफ हो गया, रिकॉर्ड प्लेयर हो गया, उनके रूप में इनको हम देख सकते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड किए गए संगीत को सुनना या फिर जो बजता है उसको हम जो सुनते हैं उसको बोला जाता है ग्रामोफोन। जैसे कि है ना, यह एक मतलब कि समय लोग जब ना अपने घरों में कुछ भी रिकॉर्ड करके सुनने का तरीका मतलब कि एक है ना, कि पहला तरीका क्या होता है, हमें कुछ भी अच्छा लगता है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको हम बाद में सुनने के लिए रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए इसको बताया गया है। जैसे कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड मतलब कि कुछ भी मतलब डिस्क हो गया, कुछ भी मतलब जो हमें अच्छा लग रहा है उसको रिकॉर्ड करके हम सुन सकते हैं। रिकॉर्ड को घुमा सकते हैं, उसको स्टाइलिश खांचे में मतलब उसको कंपन करके, यानी जो कुछ भी मतलब वॉइस होती है उसमें मतलब कि कोई चेंजमेंट करना चाहे तो हम कर सकते हैं ना। तो उसके बारे में बताया गया जिसमें ये ना, ये आज के टाइम पे मतलब कि किसी भी वॉइस की में जो कोई कुछ भी चेंजमेंट करना होता है तो बहुत आसान हो गई। इतने एडिटिंग मतलब कि सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुके हैं, यानी इस तरीके से हम क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं उसको मतलब कि बारे में बताया गया है। अब आता है काइमोग्राफ, जो कि रक्तदाब धड़कन का अध्ययन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, यानी जो काइमोग्राफ होता है एक ऐसा उपकरण होता है जिसके समय के साथ पदार्थों की गति को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि इसका उपयोग कौन करता है, शरीर विज्ञान या फिर औषधि विज्ञान के क्षेत्र होते हैं, जिसकी हमारे मांसपेशी में कुछ संकुचन होता है, दबाव होता है, मापदंडों में कुछ भी चेंजमेंट होता है, उसके अध्ययन के लिए इसका यूज किया जाता है। में जो काइनोग्राफ क्या क्या करेगा, यानी मतलब एक घूमने वाला सिलेंडर होता है जिसमें मतलब कि पेन की तरह काम करेगा, जैसे किलोग्राफ के मतलब पेपर की तरह गति के रूप में काम करेगा। मतलब कोई चेंजमेंट होता है ना, उसमें एक्स और वाई अक्ष के रूप में मतलब कि उसमें मतलब कि एक ग्राफ के रूप में मतलब ये में मतलब क्या कहते हैं, प्रदर्शित करेगा कि मतलब कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ना, उसमें जो हार्ट बीट को शो होती है, तो उसके लिए इसको बोला जाता है काइनोग्राफ। अब आता है काइनोस्कोप, ये क्या बोलता है, टेलीविजन स्क्रीन के रूप में इसका यूज किया जाता है काइनोस्कोप का। अब काइनोस्कोप क्या होता है, ये मतलब कि पीपुल होल व्यूअर होता है जिसका इस्तेमाल शुरुआती मोशन पिक्चर को देखने के लिए किया जाता है, जिसका आविष्कार थॉमस एडिसन द्वारा किया गया था 1891 के ऊपर। यानी एक पिक्चर प्रोजेक्ट होता है जिसका मतलब यूज किसमें होता है, यानी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो हमें छाया दिखाई देती है ना स्टार्टिंग के अंदर, जो मतलब सब में सेम ही होती है, उसके यूज के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर प्रकाश लेंस से मतलब बल्ब मतलब गुजरी हुई फिल्म होती है, उसकी एक पट्टी मतलब की जो हर में सब में सेम ही होती है, जैसे कि ना शुरू शुरू के जो नाम आते हैं, जो स्क्रीन आती है वो सबकी सेम होती है, तो उसी को बोला जाता है काइनोस्कोप। यानी शुरू का जो लास्ट का होता है, यानी मतलब कल दिखाएं, मतलब कि होता सब अलग है लेकिन दिखाते उसमें कल दिखाएंगे, और स्टार्टिंग में जो लाइन आती है वो सब इसके अंदर आती है। अब आता है कैपिलपर्स, ये क्या होता है, छोटी दूरियों को मापने वाला यंत्र। क्लियर हो गया, यानी जो कैपिपर्स होता है यानी वस्तुओं का आयन का मापने के लिए इसका, जैसे कि लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, मोटाई हो गई, व्यास हो गई, गहराई हो गई, यानी किसी भी वस्तु की हमें कुछ भी ज्ञात करना है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास, गहराई, तो उसको जांचने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज कौन करता है, जैसे इंजीनियर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, यानी मतलब कुछ भी जो काम करते हैं, जो इसके मतलब की काम कर रहे हैं इसके क्षेत्र में, वो इसका यूज करते हैं। जैसे कि ना उत्पादन में किया जाएगा, इंजीनियरिंग में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, लकड़ी के काम में, गुणवत्ता के नियंत्रण में इसका यूज किया जाए। जो कैपिपर्स होते हैं वो दो प्रकार के कव्स के रूप में जुड़े होते हैं, जो कि एक मतलब किसी वस्तु को मापने में होता है, दूसरे उसके करीब मतलब कि उसके मतलब जो करीब होता है वो दूर भी आ सकता है और पास भी जा सकता है। अब आता है कैलोमीटर, जो उसमें मापन के लिए कार्य करते हैं। जो कैलोरीमीटर होता है, यानी किसी सिस्टम या फिर पदार्थ में होने वाले जो ताप के जो परिवर्तन होते हैं, उसका जो मुख्य उपयोग क्या होता है विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे इसको रसायन विज्ञान क्षेत्र, भौतिक में अलग अलग होते हैं। जैसे कि ना कैलोरीमीटर में क्या क्या आ जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया आ जाएंगी, उष्मा गतिकी आ जाएंगी, दवा जांच आ जाएगी, ईंधन दहन आ जाएगी, सामग्री गुण आ जाएगी, यौगिक निर्माण आ जाएगी, सीमेंट निर्माण, यानी किसी प्रकार के निर्माण के लिए इसका यूज करेंगे। जैसे कि बात की जाए इसके प्रकार की, तो विभेदक स्मैकिंग किलोमीटर होता है, उसमें होता है आइसमल माइक्रो किलोमीटर में यूज किया जाता है, अनुमापन किलोमीटर में यूज किया जाएगा, और त्वरित दर किलोमीटर में भी इसका यूज होता है। इसके साथ ही बम किलोमीटर में भी इसका यूज कर सकते हैं, और कॉफी कफ किलोमीटर में भी इसका यूज किया जाता है।
अगर कभी पूछ ले कि कैलोरीमीटर शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है जिसका मतलब कैलोरी का मतलब होता है गर्मी, और मीटर का होता है माप, यानी गर्मी को मापने वाला यंत्र। क्लियर हो गया। अब आता है कार्बोरेटर के बारे में सबको पता होता है। इंजन में पेट्रोल यानी एक निश्चित भाग में वायु को भेजने वाला यंत्र को बोलता है कार्बोरेटर, यानी जो गाड़ियों में यूज होता है ना, यानी स्पार्क इंजन के रूप में हवा और ईंधन को मिलाने वाला जो साधन होता है को बोला जाता है कार्बोमीटर। इसका उपयोग मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी हो गई, कार हो गई, मतलब बस ट्रक, हर चीज में इसका यूज किया जाएगा। अब इसके अंदर होता क्या है फ्रेंड्स, तो कार्बोरेटर तो वेंचुरी आकार के अंदर वायु मार्ग में दबाव के अंतर पैदा करेगा, जो ईंधन में जो वायु धरा के जो खींच क्या अपने तरफ खींचेगा। इसका इंजन ठंडा होने पर चोक वाल को मतलब कि प्रवेश कम कर देता है, और ईंधन को समृद्ध जो सिलेंडर होते हैं उसको में प्रवेश करने में हेल्प करता है। जैसे ही इंजन गर्म होता है, चोक धीरे धीरे खुल जाता है, जो मुख्य इंजन जेट होता है तब काम करेगा, और जब थ्रोटल वाल्व कम हो जाएगा तो वो अधिक खुल जाएगा। अब इसके फायदे क्या होते हैं फ्रेंड्स, को पूछ ले आपसे, यानी इस ईंधन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की तुलना में कम महंगे होते हैं, ये आसानी मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए मतलब हेल्पफुल होते हैं, ये अधिक शक्ति और माइलेज ट्यूनिंग को मतलब बढ़ाते हैं, और ये हल्के पदार्थ से बने होते हैं जो आमतौर पर लंबे टाइम तक चलने के लिए बहुत अच्छे साधक साबित हुए हैं। फिर आ गया कंपास। तो कंपास के बारे में आपको पता ही है, दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र, यानी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें दिशा का पता लगाने की इसका यूज करते हैं, जैसे कि मैग्नोमीटर होता है ना, उसी तरह से इसका यूज है। जैसे कि कंपास की जो सुई होती है ना, एक चुंबक की सुई होती है जो कि मतलब कि पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ना उसको संकेत करेगी। जैसे कि ना कंपास उत्तर दिशा की ओर इशारा करेगा, तो उसमें क्या होता है, दक्षिण में करेगा तो कैसे होगा, यानी जैसे कोई घूमने फिरने वाला व्यक्ति होता है, जैसे कि कोई नई जगह पे चला गया, उसे दिशा का मान पता नहीं चल रहा है कि कौन से किस दिशा के अंदर है, तो वो इसका यूज करेगा। तो और सेकंड क्या हो जाएगा, जो मतलब कि अपनी दिशा को भूल गया नहीं, ऐसी अनजान जगह पे फंस गया है जहाँ पे मतलब ना कोई इंटरनेट काम कर रहा है ना कुछ, मतलब कि फोन सिग्नल नेटवर्क सब कुछ बंद है, तो कंपास की हेल्प से वो दिशा की हेल्प मतलब की दिशा के बारे में जानकर वहां से बाहर निकलने में वो इसकी हेल्प ले सकता है। कंपास के अलावा बात की जाए तो जो होता है मोबाइल होता है उसके अंदर भी अब तो मतलब एक ऐप आ गया कंपास के रूप में देने लग गए, मतलब ऐसी सुविधा हो गई जिसके लिए मतलब कि ना इंटरनेट की जरूरत होती है ना किसी नेट की जरूरत होती है। तो कंपास की मदद से हम इसमें से मतलब कि वहां से बाहर निकलने में हेल्पफुल हो सकते हैं। अब ये बात करिए कंपास का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो कंपास को बिल्कुल सीधा रखना होता है। इसमें क्या होता है ना, यात्रा मतलब हम किस दिशा में कर रहे हैं उसकी दिशा को इंगित करके उस दिशा की ओर हमें जांचना पड़ता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। अब आता है कम्यूटेटर। ये क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक ऐसा विद्युत उपकरण होता है जो कि विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो विद्युत मोटर या फिर जनरेटर होता है इसमें जो करंट की जो दिशा होती है ना उसमें जो उल्ट पलट होता है उसको मतलब कि स्थिर बनाने या फिर टॉर्क उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और बात करें कि ये कैसे काम करेगा, तो मोटर में कम्यूटेटर वाइंडिंग धारा लागू करते हैं तथा जो प्रत्येक का जो आधा चक्र होता है उसकी जो धारा की जो दिशा होती है वो उलट दे जाएगी। उलटने के बाद मतलब जो जो वो दिशाहीन हो जाएगी। इसके साथ ही वो अपना एक घूर्ण बल को उत्पन्न करेगी तब जाके वो दिशा की तरफ हो पाएगी। और जनरेटर का इसमें क्या इस्तेमाल हो जाएगा, जो कम्यूटेट प्रत्येक आधे चक्र की धारा होती है उसकी दिशा उलट जाने के बाद प्रत्यावर्ती धारा जो दिश धारा में जो परिवर्तित होती है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में बताया गया है। अब इसके उपयोग से क्या होता है फ्रेंड्स कम्यूटेटर के, यानी जो डीसी मोटर होता है ना, जो डीसी जनरेटर में जो या फिर यूनिवर्सल मोटर के रूप में इसका यूज किया जाएगा। और कम्यूटेटर मोटर का उपयोग जैसे विद्युत उपकरण हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिल मशीन होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ये तो नॉर्मल चीज होती है, यानी डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, जैसे कि मतलब वैक्यूम क्लीनर हो गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिल मशीन होती है ना कि मतलब कि कोई कील व्हील लगाने जो ड्रिल मशीन होती है उसके रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है एकाइस्कोप। ये क्या होता है, अपारदर्शी चित्रों को पर्दे के ऊपर दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपने एक बहुत ही पॉपुलर शो है बालवीर, इसमें मतलब कि वो चीजें नहीं होती है रियल मायने में, लेकिन ग्रीन स्क्रीन लगा के जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं तो उसके लिए एकाइस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट या फिर फीचर या सीमाओं को मतलब कि परिभाषित करने के लिए, और उसकी मतलब कि टीम मतलब कि किस प्रकार से वो है उसको लोगों तक समझाने के लिए स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा फीचर तैयार किया जाता है
कि लोगों को तो लगेगा जैसे रियल है, लेकिन वो मतलब रियल मायने में कुछ होता ही नहीं है। या फिर ये समझ सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन की हेल्प लेकर उसको दिखाया गया है। वो कैसे कर सकते हैं, एकाइस्कोप से उसकी हेल्प लेकर, वो मतलब ऐसे कुछ होता नहीं है पर वो दिखाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एपिडोस्कोप। ये क्या होता है, सिनेमा के पर्दे को चित्रों में दिखाने के लिए एपिडोस्कोप का यूज किया जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। अब एपिडोस्कोप यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो स्क्रीन के ऊपर पारदर्शी या फिर अपारदर्शी दोनों तरह की वस्तुओं को दिखाएगा। यानी इसको अपारदर्शी प्रोजेक्ट के रूप में इसको जाना जाएगा। जिसकी इसका उपयोग की बात की जाए तो शिक्षा क्षेत्र में, टेलीविजन में, यानी जैसे कि ना कुछ भी दिखाना होता है, यानी सिनेमा के क्षेत्र होते हैं, तो वहां पे मतलब ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दी जाएंगी जो रियल मायने में है ही नहीं। तो उसमें जो चित्र दिखाई जाएंगे जो है नहीं लेकिन दिखाना गया है, तो उसके लिए एपिडोस्कोप का यूज किया जाएगा कि लोगों को लगे एकदम रियल है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके फायदे मतलब कि सिनेमा क्षेत्र में इसके फायदे हैं, इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में भी इसके काफी फायदे साबित हुए हैं। इसके बाद आता है एक्सीलेटर, यानी चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां। इसके बारे में सबको पता है कि एक्सीलेटर क्या होता है। ये एक गैस पेंडल होता है जो कि इसका उपयोग की बात की जाए तो इंजन में जाने वाली गैस की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए या फिर कार की गति को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सीलेटर पे पैडल दबाने पर आप अपने दाहिने पैर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, यानी एक्सीलेटर को अचानक दबाने की बजाय धीरे धीरे दबाएंगे तो मतलब उतनी स्पीड पाएंगे। यानी आप जितने जाए एक्सीलेटर दबाएंगे आप उतनी ही तेजी से आप चलते चले जाएंगे। क्लियर हो गया। आप बताए एक्सरोमीटर, ये क्या होता है, वायुयान की वेग मापक। एक्सीलोमीटर का मतलब है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो स्थानीय त्वरण होता है, या जो त्वरण की जो आवृत्ति कम ज्यादा होती है या फिर जो गति का जो कारण होता है, उसको जो वायुयान के अंदर मतलब कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसमें क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, उसको मापने के लिए एक्सीलोमीटर का यूज किया जाता है। अब आता है एक्टियोमीटर। ये क्या काम करेगा, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र एक होता है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक्टियोमीटर के अंदर एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें मतलब जो प्रकाश का जो होता है ना, किस प्रकार से प्रकाश आ रहा है, यानी मतलब मौसम विज्ञान में जो होता है ना कि जो फैक्टोकेमिस्ट्री होती है, उसमें जो विकिरण होती है उसको पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, प्रकाश रसायन हो गया, विकिरण का पता लगाना हो गया, या फिर जो है स्पेक्ट्रोग्राफी होती है उसके यूज में, या फिर जो पैरापैग की जो किरणें होती हैं उसके इस्तेमाल में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है एरोमीटर, यानी जो गैसों का जो भार होता है, जो घनत्व मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। एरोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, यानी वायु की गति हो गई, दबाव हो गई, वायु में प्रवेश करने वाला जो मापने का जो यंत्र होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। यानी इसका इस्तेमाल भविष्यवाणी, कंक्रीट निर्माण या फिर अनुसंधान के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। अगर पूछ ले आपसे एरोमीटर के प्रकार होते हैं, यानी ये बैरोमीटर के रूप में काम करेगा, यानी जो वायुमंडल दबाव को जो मापने का जो काम करेगा ना उसमें ये काम करेगा, या फिर एयर जो होता है ना वेलोसिटी होती है, जो मीटर होता है, यानी वायु की गति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही कंक्रीट निर्माण में जो वायु प्रवेश मापन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ना, उसमें भी इसका काम किया जाएगा। अब इस तरह से किस तरह से मतलब इसका क्या क्या इसके यूज होते हैं पूछ ले आपसे कभी तो, मौसम की भविष्यवाणी करने में, सतह मौसम का विश्लेषण करने में, कंक्रीट निर्माण में, वायु सामग्री मापने के लिए, सीमेंट, ताजा मोटर, कंक्रीट पर्सन के रूप में किया जाएगा, और कंक्रीट फॉर्मुलेशन होता है ना, प्रथाओं का विकास करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। यानी इसकी जो क्वालिटी होती है ना, गुणवत्ता होती है, उसको जांचने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब आता है एक्यूलेटर। अब ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का संग्राहक। यानी एक तरह से ये मतलब कि एक संचय होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर हाइड्रोलिक से मतलब कि जो है ना अन्य प्रणाली भंडारण के लिए इसका यूज कर, जैसे कि ना कंप्यूटर में बात करें तो सीपीयू हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। गणित विज्ञान में किस प्रकार से कमी आती है, जो विद्युत ऊर्जा का संग्रहण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब आएगा ओसिलियोग्राफ। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, विद्युत या अथवा या फिर यांत्रिक कंपन को सूचित करने वाला एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें क्या होता है, ये ना इसको ओलिस्कोप के नाम से जाना जाएगा। यह एक ऐसा उपकरण होगा जिसका उपयोग समय के साथ विद्युत संकेत पर मापने के रूप में भी इसका मतलब यूज किया जाएगा। इसका उपयोग कौन करते हैं, इंजीनियरिंग हो गई, चिकित्सा हो गई,
जो बिजली विभाग के जो कार्यकारी होते हैं ना, वो इसका यूज करते हैं। जैसे कि बात की जाए इंजीनियर में कैसे करेगा, या फिर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं ना, उसको डिजाइन करने में इसका हेल्प कर लेगा। दवा पूछे, जो मस्तिष्क के अंदर मतलब तरंगों जो मापने दें, हृदय की जो क्रिया को जो मतलब हृदय हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, यानी जो हृदय की जो क्रिया को जो अध्ययन होता है उसमें यूज होता है। या फिर पावर सिस्टम हो गया, या फिर कुशल विद्युत रूपांतरण के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब आता है स्टेथोस्कोप, यानी हृदय या फिर फेफड़ों की गति का अध्ययन करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। यानी ये एक ऐसा चिकित्सक उपकरण होता है जिसका उपयोग शरीर के अंदर होने वाली कुछ भी मतलब हलचल हो रही है, आवाज आ रही है, उसको सुनने के लिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहले तो यानी हमारे हार्ट की आवाज हो गई, फेफड़े हो गई, आते हो गई, यानी हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा है ना, तो उसको मतलब कि हल्की से हल्की आवाज को सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि पहला तो क्या हो गया, हृदय की धड़कन हो गई, फेफड़े की आवाज हो गई, आंतों की आवाज हो गई, रक्तचाप की जांच करने के लिए। इसके साथ ही कंजक्टिव हार्ट फेलियर की जांच करने के लिए, यकृत का आकार जांच करने के लिए, बहिर की मतलब सहायता के रूप में करना। यानी ये कि मतलब कि बहुत ही छोटा सा डिस्क आधार पे होता है, जिसका मतलब काम क्या होता है, शरीर के अंदर होने वाली हल्की से हल्की जो मतलब कुछ भी मतलब कि ना आवाज आ रही है, धड़कन हो रही, कुछ भी मतलब हलचल होती है ना, उसको जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है सिग्फनो बैरोमीटर। ये क्या होता है, धमनियों या फिर रक्तदाब की तीव्रता को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिग्फनो बैरोमीटर क्या होता है, यह ब्लड प्रेशर कफ को जांचने के लिए इसके नाम से इसको जाना जाता है। यह भी एक चिकित्सा उपकरण होता है जो कि रक्तचाप को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यूज कौन करते हैं, डॉक्टर कार्यालय में, फिर अन्य चिकित्सा जो सेटिंग होती है ना, उसमें इसका यूज होता है। अब इसका उपयोग किस प्रकार से करता है, यानी कफ हो जाए, यानी सीने में जो कफ जम जाता है उसको ऊपरी भाग से जांचने करने ही इसका यूज किया जाएगा। इसके साथ ही धमनी में रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, यानी जो कफ फुलाए होती है उनको जांचने के लिए, धीरे धीरे कफ कैसे खोला जाए उसके बारे में बताया गया है। यानी धमनी के अंदर बहते हुए रक्त को सुनने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यानी पहली पंपिंग किस प्रकार से होती है उसके बारे में इसके बारे में बताया गया है। और उपयोग की बात की जाए तो रक्तचाप, हृदय गति, मतलब कोई भी मतलब महत्वपूर्ण संकेत होते हैं ना हमारे बॉडी में, कुछ भी मतलब हो रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है जीटा। ये क्या होता है, शून्य उच्चताप की नाभिकीय संयोजन बोलते हैं जीटा। इसके बाद आता है डैनियल सेल। ये क्या होता है, परिपथ विद्युत ऊर्जा को प्रभावित करने वाला क्षेत्र होता है, जो कि डैनियल सेल के नाम से इसको जाना जाता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, बिजली पैदा करने वाले या फिर बैटरी बनाने वाले विद्युत टेलीग्राफी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसका रासायनिक ऊर्जा क्षेत्र में इसको इसमें बदला जाएगा। इस डैनियल सेल में मतलब कि यानी बैटरी बनाने हो गई, विद्युत टेलीग्राफी हो गई, इलेक्ट्रोमेट्रिक, यानी अनेक प्रकार से इसका यूज किया जाता है। अब आएगा डिक्टाफोन। ये क्या काम करता है, बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने वाला यंत्र। यानी जो कुछ भी हम बातचीत कर रहे हैं, यानी ऐसा उपकरण होता है जो मतलब कि क्या हम मतलब किसी और की बातचीत कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम बातचीत कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड, यानी कुछ भी रिकॉर्ड करके सुनने वाला जो यंत्र होता है उसको बोला जाता है डिक्टाफोन। यानी हर प्रकार के जो बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड करके, यानी किसी की रिकॉर्डिंग घटना हो गई, प्रतिरक्षण शिक्षण संबंधी डेटा संग्रह करने के लिए, यानी कुछ भी मौखिक रूप से कुछ हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके सुनने वाला यंत्र के रूप में इसका यूज किया जाएगा। इसके बाद आता है डायलिसिस। ये क्या होता है, गुर्दे की खराबी होने पर रक्त शोधन हेतु जो जांच करने वाला यंत्र होता है उसको बोला जाता है डायलिसिस। अब डायलिसिस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, यह एक ऐसा उपचार होता है जो कि गुर्दा ठीक तरह से काम न करने पर रक्त को अपशिष्ट मतलब कि उसको मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल कर उसको प्योर करके फिर दोबारा इसके अंदर डाला जाता है। यानी मतलब जो रक्त को प्योर करने के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे हेल्प करता है, रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने का काम करेगा। रक्त का मतलब जो रक्तचाप मतलब किसी कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जो खनिज तत्व होते हैं ना, उनको संतुलन बनाने में हेल्प करेगा। इससे आपको बेहतर महसूस होगा और लंबे टाइम तक जीने की मतलब कहते हैं ना, लंबे टाइम तक आप जी सकते हैं, इसके में भी ये हेल्प करता है। यानी मैंने आपको बताया था कि जो डायलिसिस दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कि हेमडोडायलिसिस होगा, एक पेरिटोडेनियल डायलिसिस होगा। अब हेमडो में क्या होगा, ये एक मशीनी उपकरण द्वारा रक्त को फिल्टर करेगा, और पेरिटोडेनियल में क्या होता है, इसका मतलब कि हमें बाहर लाकर उसको आदान प्रदान करके उसको ठीक किया जाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों होती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो डायलिसिस किस लिए किया जाता है,
जब जब है ना हमारे मतलब गुर्दे हो गए यानी वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको मतलब कि ठीक तरह से हमारी बॉडी काम करे उसके लिए इसको मतलब क्या तो उसका मतलब कि प्रत्यारोपण किया जाएगा। क्योंकि अगर वो खराब हो चुका है तो व्यक्ति वो जी ही नहीं पाएगा, तो उसके जीने के लिए डायलिसिस करना ज़रूरी होता है। तो इसमें सिर्फ़ एक ही ऑप्शन बताया गया था उसके मतलब कि गुर्दे का प्रत्यारोपण करके किया जाए ताकि वो व्यक्ति लंबे टाइम तक जीवित रह सके। इसके बाद आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? ताप मापने वाला एक यंत्र होता है। जैसे कि ना ये वस्तु हो गई, तरल पदार्थ हो गई, ठोस पदार्थ यानी गैस हो गई, सबका ताप को मापने वाला यंत्र होता है। जैसे कि चिकित्सा हो गई, विज्ञान हो गई, मौसम यानी हर तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर हो गया, अक्षीय तापमान हो गया, मलाशय तापमान यानी हर किसी का जो तापमान होता है उसको जांचने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि भोजन का तापमान हो गया, पानी का तापमान हो गया, हवा का तापमान हो गया। क्लियर हो गया? यानी हर तरह का तापमान को जांचने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। अब आता है थर्मास्टेट। थर्मास्टेट क्या होता है फ्रेंड्स? ताप के स्थायी बनाए रखने हेतु यानी जो ताप होता है हीटिंग कूलिंग यानी डिवाइस चालू को बंद करना ऑफ करना यानी जो है ना किसी स्थान तापमान पे पहुंचने का उसको कंट्रोल करने का जो होता है ना उसको बोला जाता है थर्मास्टेट। क्लियर करें यानी थर्मास्टेट का उपयोग घरेलू मतलब घरों के अंदर कारों में चिकित्सा उपकरण इसका यूज करते हैं। जैसे कि ना यानी जैसे कि थर्मास्टेट में जो हवा का जो टेम्परेचर है ना हमें जो अच्छी लगे मतलब कि ना हमारे लिए सही महसूस हो तब तक हम उसे मतलब कंट्रोल में करके रख सकते हैं। यानी तापमान की तुलना को एक निर्धारित बिंदु तय करके हम उसको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है यह तापमान बहुत अधिक या बहुत कम मतलब हर तरीके से काम करेगा। यानी अगर गर्मी लगे तो मतलब हीटिंग कूलिंग हर तरह से मतलब चालू बंद करने का इसमें ऑप्शन होता है। जैसे कि इसका इस्तेमाल मतलब घर में भी कर सकते हैं। जैसे एयर कंडीशन हो गया जैसे कि ना हीटिंग हीटर हो गया रसोई उपकरण में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि कारों के अंदर इसका यूज हो सकता है या फिर चिकित्सा या फिर ना वैज्ञानिक उपकरण में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? इसमें एक तो ऊर्जा की बचत हो जाएगी। जैसे कि ना है ना हर मतलब एक तो मतलब है ना हम एक टेम्परेचर को फिक्स करके इसको छोड़ सकते हैं यानी लंबे टाइम तक वो वही टेम्परेचर पे ये काम करेगा। इसके बाद आता है हिप्सोमीटर। ये क्या होता है? समुद्र तले की ऊंचाई को माप करने वाला एक यंत्र होता है जो कि समुद्र के तल के अंदर कितनी ऊंचाई से है उसको जांचने के लिए काम करता है हेप्सोमीटर। यानी यह एक ऐसा उपकरण होता है जो ऊंचाई या फिर उन्नय कोण को मापने के लिए काम करेगा। जैसे कि इसका उपयोग पेड़ की ऊंचाई हो गई, भूमि की ऊंचाई हो गई, तरल पदार्थ की ऊंचाई या फिर या समुद्र की यानी हर तरह की ऊंचाई को मापने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि ना त्रिकोणमिति हो गई, वायुदाब हो गई, लेजर हो गई, यानी इस तरीके से ये काम करेगा। समझ में आई बात? एंड लेजर मतलब कि इसके अंदर जो लेजर किरणें होती हैं वो जमीन के अंदर छोड़ी जाएंगी तो पता चलेगी कितनी कितनी मतलब कि कितनी मतलब इसकी ऊंचाई है पता करने के लिए। जैसे उपयोग बात की जाए तो सर्वेक्षण निर्माण में इसका उपयोग होगा, वर्ष कृषि में इसका उपयोग होता है, कैलोरीमेट्री में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब आता है हाइड्रोफोन। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? पानी के भीतर ध्वनि के अंकित करना यानी पानी के भीतर जो ध्वनि को अंकित करने के लिए हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका पानी के नीचे अनुसंधान या फिर महासागर की निगरानी या फिर पर्यावरण की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पानी के नीचे अनुसंधान मतलब कि समुद्री जीवन में जैसे है ना समुद्री जीवन का अध्ययन किस प्रकार से होता है उसके बारे में, पनडुब्बियां किस तरीके से काम करती है, अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करती है उस हिसाब से पानी के नीचे मतलब उत्खनन किस प्रकार से हो रहा है उसकी गतिविधि को निगरानी के लिए। समझ में आई? अब महासागर में कैसे करेगा? यानी जो शोर का स्तर होता है ना महासागर में समुद्री जल मार्ग किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में, समुद्र की परिस्थितियां स्थिति किस प्रकार से उसकी मापने के लिए, समुद्री सुरक्षा जैसे है ना किसी और से बचाने के लिए, सब मतलब कि महासागर का संरक्षण करने में हेल्प करने के लिए, और पर्यावरण में आप समझ सकते हैं कि नहीं मौसमी निगरानी करने के लिए, भूकंप या फिर सुनामी की भविष्यवाणी करने के लिए, तेल संसाधन की खोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश का अपवर्तन ज्ञात करने वाला यंत्र होता है स्पेक्ट्रोमीटर। अब एक यह एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी भौतिक विशेषता को स्पेक्ट्रम के रूप में अलग अलग कर देता है। जैसे कि वस्तु या फिर पदार्थ की संरचना का विश्लेषण करने के लिए या फिर प्रकाश के गुणों के अध्ययन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि खगोल हो गया, रसायन विज्ञान हो गई, वनस्पति विज्ञान हो गई, प्रकाश स्रोत जो इसके जो स्रोत होते हैं उनके उनके जो लक्षण होते हैं उनको वर्णन करने के लिए हो गया, वायु की गुणवत्ता जांच करने के लिए, फिर वो यानी हर तरीके से इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हाइड्रोमीटर। ये क्या होता है? द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए।
यानी जो द्रव होता है, जैसे कि ना एक ऐसा उपकरण होता है जो पानी के अंदर सापेक्ष किसी तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसके इस्तेमाल से उद्योग में किया जाएगा, शराब बनाने में, आसवा में, वाइन मेकिंग में, समुद्री उद्योग में इसका इस्तेमाल होगा। जैसे कि ना एक तरल कंटेनर होता है, उसमें डाल दिया जाएंगे तो लंबे टाइम तक चलेगा। तो हाइड्रोमीटर को धीरे धीरे तरल में डाला जाए, या फिर एक स्थिर होने की प्रतीक्षा की जाए, या फिर उस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए जहां पर इसका मतलब है ना एकदम स्पर्श करने लायक बन जाए, या फिर तरल का जो घनत्व होता है उसको जो पैमाना होता है उसको घटा बढ़ा सके, उसके बारे में। यानी जो हाइड्रोमीटर स्केल किस प्रकार से होते हैं, विशिष्ट गुरुत्व पैमाने के जैसे ब्रिक्स पैमाने के रूप में, संभावित अल्कोहल स्केल के रूप में यूज किया जाएगा, या फिर इसके अनुपूरक जैसे बियर, वाइन, मीड, हार्ड साइड, यानी इनको बनाने के लिए यूज किया जाएगा। यानी हर तरीके से ये काम कारगर हमारे मानव जीवन के लिए हुआ है। अब आता है हाइग्रोमीटर, यानी वायु की अपेक्षित आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर का यूज। यानी यह एक ऐसा उपकरण होता है जो हवा या फिर हवा में नमी या फिर जल वाष्प की मात्रा ज्ञात की जाएगी। इसका उपयोग विनिर्माण में, मौसम विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में इसका यूज किया जाएगा। जैसे कि मौसम का मतलब ये है कि पूर्ण अनुमान करना, यानी आगे 10 दिन में मौसम कैसा होने वाला है उसके बारे में जानना, उत्पादन के बारे में जानना, कृषि क्षेत्र में जानना, खाद्य संरक्षण में जानना, संग्रहालय में जाना, गृह प्रबंध में जाना, संगीत वाद्य यंत्र के रूप में जाना। फिर हो गया, यानी मतलब कि ना कि जैसे हवा की उपस्थिति का जलवाष्प में किस प्रकार से सापेक्ष हो सकती है उसके बारे में जानने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। अब आता है स्टेरोस्कोप, यानी फोटे के पर्दे को त्रिविमीय रूप में दिखाना है। यानी फोटो को पर्दे के रूप में त्रिविमीय रूप में दिखाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। यानी यह एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो किसी एक व्यक्ति को दो रूप में दिखाई जाएगा, यानी दो या तीन रूप में दिखाने के लिए। जैसे कि ना शिक्षा हो गई, फोटोग्राफी हो गई, मनोरंजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके ना धन ज्यामिति के रूप में, प्रकाशिकी के रूप में, क्रिस्टलोग्राफी के रूप में, शरीर संरचना के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे कि बात की जाए फोटोग्राफी में, बात की जाए तो हवाई फोटोग्राफी में, वन प्रबंध में, और मनोरंजन की बात की जाए तो स्ट्रोग्राम में, कार्टून में, परिकथाएं के रूप में। और ये किस प्रकार से काम करेगा, ना डबल रोल वाले सिल में आते हैं तो उसी रूप में ये काम करेगा। अब आता है वान डी ग्राफ जनरेटर। ये क्या होता है, उचित विभवांतर उत्पादन करने वाले लिए। तो मतलब वान डी ग्राफ क्या होता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया। जैसे कि बात इसके इस्तेमाल की उच्च वोल्टेज पैदा करने के लिए, कणों को त्वरित करने के लिए, भौतिकी टक्कर प्रयोग की जांच करने के लिए, कणों में इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार को समझने के लिए, शिक्षण क्षेत्र में, चित्रण क्षेत्र में, यानी हर तरीके से इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। ये क्या होता है, विभवांतर को मापना। यानी जो वोल्ट मीटर होता है किस प्रकार से विभवांतर को मापेगा, यानी ये एक ऐसा मतलब कि डिवाइस होता है जो दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज को मापता है। जैसे मतलब कि वोल्टेज, इसका उपयोग बात की जाए तो समस्याओं का निवारण करने के लिए, परिपथ को प्रदर्शन के लिए, आकलन जो ना पूरे सिस्टम के डिवाइस को जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि ना घरेलू उपकरण जैसे बैटरी हो गई, ऑल आउट हो गई, जैसे उपकरण वोल्टेज की जांच करने के लिए, ऑटोमोबाइल यानी बैटरी, अल्टरनेटर आउटपुट के रूप में, दूरसंचार के रूप में, उत्पादन के रूप में, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में। इसकी बात की जाए वोल्ट मीटर कितने दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो एनालॉग हो जाएगा, एक डिजिटल हो जाएगा। इसके बाद आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का यूज क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो एकदम नॉर्मल होती है, यानी आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोमीटर का यूज क्या किया जाता है। सबसे पहले दूध की शुद्धता मापने के लिए, जैसे कि ना दूध के अंदर कितना पानी मिलाया हुआ है, कितना मतलब कि साफ है, उसको जांचने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। और खास तरीके से अगर बात की जाए इसका यूज कहाँ होता है, तो दूध के अंदर कितना पानी मिला हुआ है उसी के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। पहली बात तो इसके अंदर यही आती है। जैसे कि ना उसकी शुद्धता जांच करनी, यानी कितने मतलब कितने दिन मतलब आज का है, कल का है, इस रूप में आ गया। अगर पूछिए कि इसका मतलब कि सामान्य यूज कहाँ होता है, तो डेयरी फार्म हो गई, या फिर दूध उद्योग के रूप में इसका यूज किया जाएगा। यानी लैक्टोमीटर जितना गहरा होगा दूध उतना ही अशुद्ध होगा। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं, यानी लैक्टोमीटर को शुद्ध रूप में से तैयार किया जाएगा, लेकिन अगर ये जितना गहरा दिखाई देगा उतना ही दूध अशुद्ध इसमें माना जाएगा। यानी इसका इस्तेमाल यही किया जाएगा दूध में कितना पानी मिलाया हुआ है। क्लियर होगा। अब आता है रिफ्रैक्टोमीटर, यानी माध्यमों का अपवर्तन ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। यानी एक ऐसा उपकरण होता है जो तरल पदार्थ से गुजरते समय प्रकाश में मुड़ने वाले कोण का मापन करता है। कहते हैं ना
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश गुजरता है तो उसका जो कोण होता है वो बदल जाता है। तो वो किस प्रकार से बदलता है, उसका जो कोण किस प्रकार से होता है, उसका इसमें बताया गया है। जैसे कि तरल पदार्थ का विश्लेषण किया जाएगा, पदार्थ की पहचान करने या सांद्रता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और पूछ ले कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो खाद्य पेय उद्योग में, पानी में, वाहन तरल पदार्थ में, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में इसका यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, तरल पदार्थ में वो एक प्रकाश की एक गति होगी, लेकिन अगर तरल से वो दूसरे माध्यम में चला गया तो वो मुड़ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी जो मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसका जो कोण होता है वो चेंज हो जाएगा। आप इस तरह समझ सकते हैं। इसके बाद आता है रेन गेज। रेन गेज क्या होता है? वर्षा की मात्रा को मापन करने वाला यंत्र। यानी एक ऐसा यंत्र होता है जो निश्चित समयावधि मतलब किसी क्षेत्र में होने वाली जो बारिश होगी उसको बताता है। जैसे कि ना कि मौसम वगैरह की जानकारी देता है, यानी पहले से भविष्यवाणी कर देता है कि इस टाइम पे बोल देते हैं ना कि अगले एक वीक बारिश होने वाली है, 2 दिन बारिश के बहुत खतरनाक होने वाले हैं। तो वो किससे पता चलता है? रेन गेज से पता चलता है कि इस बार मतलब कितनी बारिश होने वाली है। अब इसका उपयोग कौन करते हैं? तो जलवायु अनुसंधान वाले करते हैं, जल प्रबंधन वाले करते हैं, पर्यावरण की निगरानी करने वाले, या फिर आपातकालीन प्रक्रियाओं के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका उपयोग किस प्रकार से होता है पूछे तो, ये मतलब कि सुनिश्चित करता है कि मतलब वर्षा होने वाली कि नहीं होने वाली। अगर पूछ ले कि इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे तो इसे सिर्फ खुले स्थान में रखना होता है। यानी इसका अगर स्तर मतलब बढ़ेगा तो समझ सकते हैं कि बारिश होने वाली है। अगर इसका मतलब जो है ना स्तर घटेगा तो समझ सकते हैं कि मौसम नॉर्मल ही रहने वाला है। क्लियर हो गया? अब आता है रेडिएटर। ये क्या होता है? वाहनों में इंजन को ठंडा रखने वाला यंत्र। तो रेडिएटर होता है, इसका उपयोग कार, विमान व अन्य वाहन को जो आंतरिक दहन इंजन को जो थोड़ा ठंडा रखने के रूप में यूज किया जाएगा। यानी जैसे ना कमरों को गर्म रखने के लिए मतलब किया जाता है, लेकिन वाहनों को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का यूज किया जाएगा। जैसे कि ना शीतल हो गया, पानी हो गया, एंटी फ्रीज मिश्रण का, यानी इंजन में जो गर्मी होती है उसको अवशोषण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि ना गर्म शीतलक रेडिएटर को भेजा जाएगा, यानी हवा या फिर पंखे में गर्मी छोड़ते हैं, यानी किस प्रकार से उसको ठंडा रख सकते हैं, इस पर इस पे ध्यान दिया जाता है। अब आता है रेफ्रिजरेटर। तो फ्रिज के बारे में सबको पता होता है, फ्रिज क्या काम करता है? विशिष्ट खाद्य पदार्थ को ठंडा रखने वाला यंत्र। तो फ्रिज के बारे में सबको पता है कि फ्रिज क्या काम करता है। यानी एक ऐसा यंत्र होता है जो मतलब कि ठंडा रखता है, जैसे कि भोजन लग के ना भोजन को खराब होने से बचाएगा। भोजन को मतलब कि हम उसमें भोजन को संग्रहित करके भी रख सकते हैं। यानी अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा किस में काम आता है? ये आता है मतलब कि भोजन को खराब करने में बचाएगा, और रसोई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय होते हैं मतलब उपयोगी होता है, जो बीमारी से बचाने में भी हेल्प करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अंदर के मतलब कि अंदर का अंदर मतलब कि ठंडा रहेगा, बाहर अगर कुछ रखा है तो वो मतलब वो खराब हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो बहुत ही धीमी गति से वृद्धि करते हैं। यानी बाहर रहेगा तो एकदम तेजी से मतलब कि आज का कल बहुत गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रिज की बात की जाए तो वो 2-3 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। समझ में आई बात? तो फ्रिज का मतलब का यूज कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से पता होता है। उसका टेम्परेचर किस हिसाब से, यानी सर्दी में टेम्परेचर अलग होता है, गर्मी में अलग होता है मतलब कि, और बारिश में अलग होता है। तो उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है फ्रिज में, तो यही होता है। जैसे कि ना उसका दरवाजा बंद रखना पड़ता है, यानी नाश्ते का खाना फ्रिज को मतलब खोलने से बचना होता है कि बार बार फ्रिज को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे मतलब खराब होने लग जाएगा। इसके बाद आता है रडार। कि रडार क्या होती है? वायुयान की स्थिति को ज्ञात करने वाला यंत्र। समझ में आया कि रडार क्या होता है? यानी रडार के इस्तेमाल से वायुयान, जहाज, मिसाइल आदि का पता लगाने के लिए, फिर मौसम की जानकारी का पता करने के लिए, वायु यातायात को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वायु रक्षा हो गई, मौसम रडार हो गई, पृथ्वी मानचित्र हो गई, वायु यातायात का नियंत्रण हो गया, मौसम विभाग की जानकारी हो गई। तो इन सब के लिए रडार का यूज किया जाता है। पता है माइक्रोमीटर ये क्या होता है? अति लघु दूरियां मापने वाला यंत्र होता है। यानी एक ऐसा यंत्र होता है जो वस्तुओं का आकार को मापने की क्रिया करता है, जैसे कि ना उनकी मोटाई हो गई, व्यास हो गई, लंबाई हो गई, इसके बारे में बताता है। यानी इसका उपयोग हमेशा मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी मशीन के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी इसके अंदर वस्तुओं की दूरी मतलब कि दूरी हो गई, मोटाई हो गई, चौड़ाई हो गई, व्यास हो गई, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। उपयोग की बात की जाए
तो वस्तुओं की मोटाई जांचने के लिए, किसी बाहरी व्यास को मापने के लिए, वक्र के पथों की लंबाई को मापने के लिए, ठोस पिंडों का आयन का मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है मेगाफोन। मेगाफोन क्या होते हैं? ध्वनि को दूरस्थ स्थान पर ले जाने वाला यंत्र, यानी एक ऐसा यंत्र होता है जो कि एक शंकु के आकार का होता है, लेकिन ध्वनि को बढ़ाकर निर्देशित करने वाला यंत्र होता है। जैसे कि ना मेगाफोन को अपने मुंह के पास रखना है, सेकंड को छोर से बोलना है, फिर हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया। जैसे कि ना उपयोग की बात की जाए तो हम इसके अंदर बोल कर है ना, हम भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उसको मतलब ठीक तरह से कर सकते हैं। खेल कूद हो रहा है, कोई मतलब गेम चल, क्रिकेट हो गया, उन सब में मतलब कि घोषणा कर सकते हैं कि जो जो खिलाड़ी होते हैं उनके मतलब कि ना उत्साह को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि किसी के लिए अगर विरोध प्रदर्शन करना होता है तो उसके बारे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई आपातकालीन स्थिति होती है जिसमें भी इसकी घोषणा के लिए इसमें हेल्प मिल जाती है, यानी एक तरह से हम क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर के रूप में ये काम करता है। फिर बैटरी हो गई। बैटरी क्या होती है? विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करने वाला क्षेत्र। अब बैटरी के बारे में आपको अच्छे से पता है कि बैटरी क्या होती है, यानी बैटरी हर तरीके से काम करने वाला यंत्र होता है, जैसे कि फोन हो गया, कैमरा हो गया, वाहन हो गया, हर किसी में बैटरी का यूज होता है। यानी फोन की बैटरी, यानी फोन तब तक अच्छा लगता है इसमें चार्ज और नेटवर्क हो, अगर बैटरी नहीं होगी तो चार्ज और नेट सब कुछ बेकार चला जाएगा। सिग्नल फिर सब बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो फोन के लिए हो गया। कैमरा भी तभी काम करेगा जब उसमें बैटरी हो गई, वाहन भी तभी काम करेगा जब उसमें बैटरी हो गई, और घरेलू उपकरण जैसे घर के अंदर जो बैटरी होती है ना, उसमें मतलब लाइट कभी आएगी जब उसमें बैटरी होगी। तो खिलौने में रिमोट होते हैं, सेल होते हैं, तो उसमें भी बैटरी होना बहुत जरूरी होता है। फिर कोई औजार चला रहे हो तो उसमें भी बैटरी का होना बहुत जरूरी, जैसे कि या फिर जो जो सैनिक होते हैं उनके लिए बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। फिर हो गया। अब बात है बैटरी जो मतलब किस प्रकार से हमें मतलब प्रभावित करती है, कभी पूछ ले तो स्क्रीन चमक के रूप में, इंटरनेट गतिविधियों में, स्ट्रीमिंग में, गेमिंग में, मतलब हर तरीके से बैटरी हमारे लिए मतलब कि संग्रहण करना के बारे में बताया है। तो आपको समझ में आ गया बैटरी किस लिए काम करती है। अब आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र। यानी बैरोमीटर क्या होता है? ऐसा यंत्र जो वायु दाब को मापता है, जैसे मौसम में होने जाने वाले हलचल होते हैं ना, जो बदलाव होते हैं, उसकी पूरा अनुमान करके मतलब लगा के हमें बता देता है कि इसमें क्या क्या चेंजमेंट होने वाला है। जैसे कि ना मौसम खराब होने वाला है, यानी भविष्यवाणी के रूप में काम करता है। यानी अब मतलब बादल छाने वाले हैं, बारिश आने वाली है, ऊंचाई कितने की, बागवानी, मतलब हर तरीके से कोई कुछ भी जो बदलता मौसम होता है उसकी जानकारी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जल संरक्षण में काम आ जाएगा, बागवानी में, ऊंचाई मापने में, मौसम का पूर्वानुमान करने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई? यानी हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। जैसे कि आज हमारा खत्म हो चुका है वैज्ञानिक उपकरण और उसके उपयोग। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको क्लास करवा रही हूँ, जो कि साइंस नोट्स की है। तो मैंने आपको खूब अच्छे से बता दिया कि किस प्रकार से ये काम करते हैं और किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडिया ज्योग्राफी हो गया, साइंस के नोट्स हो गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके या फिर पॉलिटिकल। अब इन सब के अंदर क्या है, अगर आप सोचो तो हिस्ट्री के अंदर सारी हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी के अंदर सारी ज्योग्राफी, और पॉलिटिकल तो कितनी इंपॉर्टेंट, यानी जो ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? पॉलिटिकल से बनते हैं। यानी एक तरह से बोरिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे पढ़ना तो बहुत जरूरी है। और स्टैटिक का तो कोई अंत ही नहीं है, और साइंस नोट्स वही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको इनकी इन सब की जो ई बुक होती है वो चाहिए, तो आपको इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिलेगा, तो आपको वहां से इसको डाउनलोड करना होगा। अगर आपको कुछ डाउट होती है, डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर आप इनकी डेमो क्लास चाहते हो, तो इन नंबर के ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हो, तो आपको इनकी डेमो क्लास प्रोवाइड की जाएगी। कुछ डाउट होता है तो उसके बारे में भी आप बात करके क्लियर कर सकते हो। थैंक यू। एंड बुक को जरूर ट्राई करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।